हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2015, जिसमें उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के 56 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर कराने वाली हूँ, जो कि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक के लिए। तो यहाँ पर जो वीरेन डंगवाल जी हैं, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिल चुका है, और किस पुस्तक के लिए मिला है ये आपने बताना है। सो इनको दिया गया है दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है। सो हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम यहाँ पर पूछा गया है, और इसका नाम है हमारा पेड़ हमारा धन। किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि किस हाइट पर, किस ऊंचाई पर जो है अल्पाइन वन या वृक्ष पाए जाते हैं। 2900 से लेकर के 3500 मीटर की हाइट पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? तो यहाँ पर डोभाल, गुरुरानी, नैथानी या फिर जोशी। तो उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है, वो है जोशी। कौन सी नहीं है? जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो ऐसे कौन सी राजपूत उपजाति है जो सूर्यवंशी मानी जाती है? वो है पाल। कौन सी है? पाल। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। ये देवता कौन है? तो भाई ये क्वेश्चन तो आपका कई बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेड होता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ये है हमारे गोलू देवता का मंदिर। कौन सा है? गोलू देवता का मंदिर, ध्यान रखना। गढ़वाल मंडल में चलादा यानी कि घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? गढ़वाल मंडल में चलांदा यानी कि घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? महासू देवता। गढ़ राज्यवंश का इतिहास की रचना किसने की है? गढ़ राज्यवंश का इतिहास की जो रचना है, ये रचना किसके द्वारा की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है मौला राम। कौन है? मौला राम आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? तांदी, थड़िया, खुदेर या चौफुला। सो कौन सा है जो लोक नृत्य गीत नहीं है? यहाँ पर तड़िया, खुदेड़, चौफुला लोक नृत्य गीत हैं, लेकिन तांदी नहीं है। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है कब से लेकर के कब तक की? तो हरिद्वार में जो कुंभ आयोजित होता है उसकी जो समयावधि मानी जाती है वो है मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक। 10th का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हेल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? हेल जात्रा लोक नाट्य है जिसका केंद्रीय पात्र कौन है? लखिया भूत। कौन है भाई? लखिया भूत। निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो स्कीइंग जो होती है वो आपका किस के लिए यहाँ पे आपका कौन सा प्लेस है जो कि फेमस है? तो ये है भाई हमारा औली। कौन सा है? औली। यहाँ पे ध्यान रखना। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। सुशिर वाद्य यंत्र कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द कौन सा है? सो अल्पना के लिए है ऐपण। ठीक है ना? ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ?
गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ? 1902 आप लोग ध्यान रखेंगे 15 का बी। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए फेमस है? सो भाई ये है हमारा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सो वो कौन सा भाग है उत्तराखंड का जो कि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा प्राप्त करता है? भाबर वाला। कौन सा हो जाएगा? भाबर। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्रमुख नगदी फसल है? तो निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्रमुख नगदी फसल है? गन्ना। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? गेहूं। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? तो मैग्नेसाइट भंडारण जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में, कौन सा जिला समूह है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 20। सो ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। सो भाई 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में एक प्राकृतिक आपदा आई थी और वो आपदा कौन सी थी? भूकंप था। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। किसने? 36 रकम 32 कलम। सो ये गोरखा शासकों ने किया था। ऑप्शन ए 22 का। तराई जिले का गठन किया गया था 1842, 1839, 1893 या 1856। सो जो तराई जिला है इसका जो गठन हुआ वो 1842। ऑप्शन ए आपका सही होगा। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी किसने? गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी किसके द्वारा? ई के पो ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़। क्या कहते थे? तिहाड़। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? जल्दी से कमेंट करते हुए जो सिविल वन होते हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है? सो करेक्ट आंसर जिला वन अधिकारी का। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पद आनुवांशिक होता था? निम्न में से कौन सा पद आनुवांशिक होता था? क्वेश्चन नंबर 27 प्रधान। कौन सा? प्रधान। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है? सो क्वेश्चन नंबर 28 देखो झंगोरा, धान, मडुआ। तो भाई ये तीनों की तीनों क्या हैं? आपकी खरीफ की फसल है। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? सो उत्तराखंड में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? भोटिया। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किस वर्ष किया गया? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में जो है वो नामकरण किया गया था 1972 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ। भाई आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट करवा दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूं अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट वाली वीडियोस देखना चाहते हैं जहां से पूरा उत्तराखंड आपको कवर होगा आपका, तो वो 77 वीडियोस की या तो आप प्लेलिस्ट जो बनी हुई है आप उसे देख लीजिएगा, या फिर मैराथन उन्हीं की ही मैराथन फॉर्म है, ठीक है, उन्हीं की ही मैराथन फॉर्म्स भी हैं। 10 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा 3 वीडियोस हैं, या आप उनको देख लीजिएगा। आपको वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको वहाँ पे कराई गई है, तो आप देख सकते हैं। ये PYQ क्वेश्चन है।
और आप लोग ही बोलते हैं कि जो है फटाफट करा दीजिए, फैक्ट कम करवाइए, तो उसी पे अगर आप मैक्सिमम कमेंट ऐसे आते हैं कि नहीं आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको करवाइए तो मैं करा दूंगी, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पर भाई हम बात कर रहे हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ? क्वेश्चन नंबर 31 बागेश्वर में हुआ था। तो ये आपने ध्यान रखने की कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। पाथा क्या है? तो देखो भाई, जो पाफा है, पाथा है, वो क्या है? लंबाई मापने का एक पारंपरिक बर्तन है, ऊन मापने का एक पारंपरिक है, अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक है, या पानी पीने का एक पारंपरिक बर्तन है। देखो, जो पाथा होता है वो अनाज की मात्रा मापना का एक क्या होता है? पारंपरिक बर्तन होता है। मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है। मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है। तो देखो, मुट्ठी शब्द जो होता है ये मापन की एक इकाई होती है किसके? भूमि के। किसके होती है? भूमि के। 33 का बी। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 34। सो ये थे यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य। आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? उत्तराखंड के वो कौन सा जिला है जहाँ पे हमारा गैरसैंण स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा। ये थे के आर नारायण। गठन के आधार पर उत्तराखंड है भारतीय संघ का 27वां राज्य, 29वां राज्य, 25वां राज्य या फिर 26वां? गठन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तराखंड जो है वो भारत का 27वां राज्य, और हिमालयी राज्यों में इसका गठन 11वें में हुआ था। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश को जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने वो कौन है? मतलब उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं? न्यायमूर्ति एस कपाड़िया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 वाला मैंने आपको ये क्वेश्चन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की अगर बात करते हैं, इनकी होती है 3, और लोकसभा की 5 और विधानसभा की है 70 सीटें। अगला है, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के अंदर जो गंगा गाय महिला डेयरी योजना है इसको लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? हरीश रावत जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? देवभूमि द्रोणाचार्य से ही आपको पता होना चाहिए कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं वो कोच को दिए जाते हैं, प्रशिक्षक जो होते हैं उनको देते हैं। ऑप्शन बी आपका सही। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्नति से हुई है। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसकी उत्पत्ति निम्न भूसन्नति में से हुई है। किससे हुई है? तैथिस भूसन्नति, जो तैथिस सागर है उससे हुई है। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? उत्तराखंड के वो कौन से जिले हैं, वो कितने जिले हैं जिनमें बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? 43 का ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। 5 हमारे ऐसे जिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी है जो कि अलकनंदा की एक सहायक रिवर यानी कि ट्रिब्यूटरीज नहीं है? भिलांगना नहीं है, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान कमेंट कीजिएगा, वर्तमान कौन है, करंट अफेयर है। और लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उसके पहले अध्यक्ष जो रहे हैं वो हैं NP नवानी। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? वीरेंद्र रावत। कौन थे? वीरेंद्र रावत। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 है कि उत्तराखंड के किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा पंथ है जिसने अपनी कभी भी जो है प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है? नास्तिक पंथ। कौन सा है? नास्तिक पंथ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। सो जो तिलाड़ी नरसंहार है ये घटित हुआ था, कब घटित हुआ है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 मई 1930 का वो दिन था जब तिलाड़ी घटना हुई थी। 48 का ए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो भाई, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? श्रीनगर अजयपाल, चांदपुरी गढ़ भानु प्रताप, टिहरी सुदर्शन चंद्र। भाई अल्मोड़ा जो है वो कनकपाल नहीं, बल्कि कनकपाल तो गढ़वाल साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी? सो इन्होंने जो मुगल राजकुमार था सुलेमान सिको, इसने जो शरण ली थी वो शरण ली थी गढ़वाल में। गढ़वाल का राजा जो गोरखों के द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आप पढ़ रहे हैं, PYQs करा रही हूँ, हर एक दिन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रद्युमन साहा। पौण टूटी था। पौण टूटी एक इमारत है, एक सिक्का है, एक कर है या फिर एक मूर्ति है? क्या है पौण टूटी? सो अगर 52 की अगर मैं बात करती हूँ तो एक प्रकार का कर है। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? सो 53 का ऑप्शन है गौरा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? चंबा में गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट है ना कि गोरखा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी जो है वो रॉन्ग आंसर। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार क्या होता है, रिपीट होता है कि प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल की हम बात कर रहे हैं, तो वो है पिरान कलियर रुड़की। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। देखो भाई, E.T. एटकिंसन की बात करते हैं तो एक लेखक थे। जिम कॉर्बेट आप सभी जानते हैं, लेखक, दार्शनिक, प्रकृति प्रेमी। मोहन उप्रेती की बात करते हैं तो ये भारतीय थिएटर निर्देशक, नाटककार, संगीतकार हैं। तो यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो हैं हमारे ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो भाई ये थे आज के आपके उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2015 में जो हुई थी उसके उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा के साथ आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट करिए। मैक्सिमम लोगों के अगर कमेंट आते हैं तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। थैंक यू सो मच।